मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको एक कमाल का सूत्र बताऊंगा। अगर आपके पास कुंडली है तो आप अपना कुंडली खोलिए। देखिए, कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं और उन 12 भावों में 9 ग्रह कहीं ना कहीं बैठे होते हैं। तो कैसे जाने कि आपका ग्रह आपको क्या प्रदान कर रहा है, कौन सी ताकत, कौन सी शक्ति आपको प्रदान कर रही है, क्या आपसे छीन रही है, यह जानने का सबसे बेस्ट तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं अमित राय, ज्योतिष विद राय साहब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी प्रतिदिन आपके लिए ला सकूं। देखिए, जिनके पास कुंडली है उनके लिए अति उत्तम है उनके साथ, और नहीं है तो अफसोस, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ कहाँ है। लेकिन जिनके पास कुंडली है उनके लिए आज मैं एक विशेष लाभकारी सूत्र बताने जा रहा हूं। बड़े ही ध्यान से सुने, अपना कुंडली खोलिए और देखिए। देखिए, कुंडली में सूर्य भगवान यानी सूर्य ग्रह जहां बैठे हैं वहीं छुपा है आप सम्मान पाने का राज। मान लीजिए कुंडली में आपके 7वें भाव में सूर्य देवता है, सूर्य ग्रह है, तो जो 7वां घर होता है वह व्यापार का घर होता है, वह बिजनेस का घर होता है, वह पार्टनरशिप का घर होता है, वह विवाह का घर होता है, वह पत्नी का घर रहता है। तो आप यहाँ पर, आपके अगर सूर्य है तो बिजनेस में अगर आप हाथ डालेंगे तो आपको काफ़ी सफलता मिलेगी, आपको प्रसिद्धि मिलेगी। यानी आपके सूर्य जहाँ भी हो, जिस भी भाव में हो, अगर मान लीजिए कर्म भाव में आपके सूर्य है यानी 10वें घर में सूर्य है तो आप कर्म करें, सरकार से जुड़कर काम करें, सरकारी नौकरी मिलेगी, पॉलिटिक्स में आप काफी आगे बढ़े। यानी जहां कुंडली में सूर्य बैठा वहीं आपकी समान इज्जत प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। दूसरा, कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है वहीं से शुरू होगी आपकी चिंतन, यानी जिस घर में चंद्रमा बैठा है उस घर से आपको चिंतन या चिंता स्टार्ट होगी। मान लीजिए आपके 12वें घर में चंद्रमा है तो आपकी चिंता धन खर्च करने में जाएगी, यानी आपका मन का व्यय होगा। आप जब रात में सोएंगे तो आपका जो मन है वो घूमता रहेगा, कभी यहाँ गए वहाँ गए, यानी जहाँ पे चंद्रमा होगा वहीं आपका चिंतन होगा। कुंडली में जहाँ मंगल बैठा है वहाँ जीवन की संपूर्ण एनर्जी, संपूर्ण ताकत उस घर में लगेगी। मान लीजिए शत्रु भाव यानी छठे घर में बैठा है तो छठा घर जो होता है वो कॉम्पिटिशन का होता है, वो शत्रु का घर होता है। तो पूरी ताकत आपको शत्रु से अपने आप को बचाने में, जीवन में कंपटीशन के रूप में आपको वो समय लगेगा। कुंडली में जहाँ बुध बैठा है वहीं आपको शिक्षा लेने की जरूरत है। अगर आपकी कुंडली में बुध 5वें घर में बैठा है तो 5वां घर आपकी संतान का है, आपकी शिक्षा का है। तो पूरा आपका जो चिंतन मनन होगा वो उस संतान भाव से, शिक्षा भाव से वहीं लगेगा, यानी वहीं से आप अपने विचार को सुधारेंगे। कुंडली में जहां गुरु बैठा है वहीं चिराग तले अंधेरा हो गया। मान लीजिए दूसरे घर यानी आपके दूसरे घर यानी धन भाव में कुंडली गुरु बैठे हैं तो धन को कमाने में काफी बाधा करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जहां भी बैठेंगे उस घर को अंधेरा कर देंगे। लेकिन उनकी जो 5वीं दृष्टि होगी वो अति शुभ होगी, गॉड गिफ्टेड होगी। जो 7वीं दृष्टि होगी वो भी अति उत्तम होगी, और 9वीं दृष्टि होगी तो और वो भी अति उत्तम होगी। कुंडली में जहां शुक्र बैठे हैं वहीं से आप धन कमाएंगे। मान लीजिए आपका जो शुक्र है 4थे घर में बैठा है तो आप माता की सेवा करके धन कमाएंगे। यही नहीं, वर्क फ्रॉम होम से धन कमाएंगे, भूमि से वह धन कमाएंगे। यहाँ यानी जहां जिस घर में आपके शुक्र बैठे वहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी। कुंडली में जहां शनि बैठे हैं, कुंडली के किसी भी भाव में अगर शनि बैठे हैं, उनकी तीसरी दृष्टि जहां भी पड़ेगी वहां से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। कुंडली में जहां राहु महाराज बैठे हैं वहां पर आपको कभी भी हारने नहीं देंगे। मान लीजिए आपके 10वें घर यानी कर्म भाव में राहु बैठे हैं तो आप कर्म करेंगे, कभी भी थकेंगे नहीं, और आपको राजनीति में, फिल्म इंडस्ट्री में, ऑनलाइन कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। कुंडली में जहां केतु बैठे हैं वहां नुकसान पहुंचाएंगे। तो केतु का एक सिंपल सा आपको सूत्र बता रहा है। मान लीजिए वो 4थे घर में बैठे हैं तो 4था घर जो होता है वो सुख का होता है, तो आप सुख के पीछे जितना ही भागेंगे सुख आपसे दूर जाएगा। अतः सुख की चिंता मत करें, आप यही सोचें कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा दिया जाएगा। ऐसी अगर भावना आप रखते हैं तो आपका केतु मजबूत हो जाएगा। तो ये मैंने जो सूत्र बताया है उसको अपनी कुंडली खोलें और उसको सूत्र को पालन करें। अगर आप ऐसा करते हैं, यकीन मानिए आपका जो भी काम अटका है धीरे धीरे होता जाएगा। बस उस भाव और उस ग्रह को आप मजबूत करते जाएं। तो है ना कमाल का सूत्र। इतने देर तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।